नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ की पूरी कथा सुनाऊंगा। भगवान जगन्नाथ की पूरी कथा भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं की प्रमुख कथाओं में से एक है। जगन्नाथपुरी जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। वे हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता माने जाते हैं। यह कथा रथ यात्रा और पुरी मंदिर के साथ संबंधित है। यह कथा कई साल पहले चली आई है। इस समय की बात है। किचक राजा नामक एक अत्याचारी और स्वार्थी राजा था। उन्होंने अपनी भाई की पत्नी द्रौपदी को छीन लिया था। द्रौपदी ने अपने पति युधिष्ठिर से आग्रह किया कि वे उन्हें रक्षा करें और अपमान का बदला ले। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की याचना पर राजा की राज्यसभा में जाकर मांग की कि वह अपनी पत्नी को छुड़ा दे। राजा की आज्ञा के बावजूद राजा नुना, जो राजा दरबारी था, उसने द्रौपदी को छूने की कोशिश की। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की मदद मांगी और भगवान ने आसमान के ऊपर एक असीम बाण लाकर द्रौपदी की रक्षा की। वह बाण द्रौपदी को आवारा राजा के दरबार में ले गया और सभी के सामने उसे अपमानित किया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ ने आपातकाल में अपने देवालय से बाहर निकलकर द्रौपदी की सहाय की और उसे संबोधित करके कहा कि उनके द्वार पर आए और अपनी समस्या बताए। द्रौपदी ने भगवान से कहा कि उनके द्वार पर जाकर अपनी समस्या बताई। भगवान ने उसकी मदद की और उसे विशेष आदेश दिए। भगवान के आदेश के अनुसार द्रौपदी ने को बदले की जगह वहीं रुकना था और जहाँ से वह आई थी उसे पापियों के पास नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद राजा की सेना ने द्रौपदी का पीछा किया, लेकिन जब वे उसे पकड़ने के लिए उसके पास पहुँचे तो वह आकाश में उड़ गई। यह घटना को देखकर लोगों ने उसे जगन्नाथ का नाम दिया, जिसका अर्थ यह होता है कि जगत का नाथ। इसके बाद से जगन्नाथपुरी में उनकी मूर्तियों की पूजा की जाती है और रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस पर रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ त्रिदेवी माता के मंदिरों से रथों पर स्थापित की जाती है और लोग इन रथों को धक्के मारकर पुरी के मंदिर तक खींचते हैं। इसे जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है और यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की पूरी कथा समाप्त होती है। भगवान जगन्नाथ को लोग उत्कृष्ट भक्ति और समर्पण के साथ पूजा करते हैं और उनके रथ यात्रा के मेले में उनके दर्शन करते हैं। यह कथा हिंदी में लोकप्रिय है और भारतीय संस्कृति और तिथियों के महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। जब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा पूरी होती है तो वे तीनों मंदिरों में लौट जाते हैं। इस अवसर पर लोग उनकी आराधना और पूजा करते हैं। एक बार जब रथ यात्रा का समय आया, एक दर्जी नामक भक्त बहुत उत्साहित हुआ। उनका मनोबल बड़ा हो गया और उन्हें सोचा कि वह अपनी सेवा से भगवान का प्यार जीत सकता है। वह नए वस्त्र बनाने और इन वस्त्रों को भगवान को पहनाने का निर्णय लिया। दर्जी ने मेहनत करके बहुत सुंदर वस्त्र तैयार किए, जिन्हें उसने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा के लिए आत्मीयता से बुनकर सजाया। यह नए वस्त्र उनकी भक्ति की एक प्रतीक थी। रथ यात्रा के दिन जब रथ खींचने जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब दर्जी ने अपने तैयार किए वस्त्रों को भगवान के ऊपर स्थापित किया। भगवान जगन्नाथ ने उन वस्त्रों को धारण कर लिया और वह अत्यंत प्रसन्न हुए। रथ चलने के बाद रात को जब रथ ठहराया गया, भगवान जगन्नाथ ने दर्जी के सपने में प्रकट होकर उसे धन्यवाद दिया। वे बोले, हे दर्जी, तुम्हारी ईमानदारी और भक्ति के लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मैं तुम्हारी सेवा को स्वीकार करके तुम्हें अपना भक्त बना दिया है। यह सुनकर दर्जी खूब प्रसन्न हुआ और अपने संगठन और सदस्यों के साथ भगवान की आराधना और पूजा की। उन्होंने अपने बताए गए वस्त्रों को प्रतिष्ठा भगवान जगन्नाथ के द्वारा करवाई गई। इस रूप में दर्जी की ईमानदारी, भक्ति, सेवा के परिणाम स्वरूप भगवान जगन्नाथ ने उसे अपने समीप बुलाया और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की कथा से हमें भक्ति, समर्पण और सेवा की महत्ता सिखाती है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि भगवान को निरंतर प्रेम और समर्पण के साथ पूजना चाहिए और हमें उनकी सेवा में आनंद और उत्कृष्ट भक्ति का आनंद लेना चाहिए। भगवान जगन्नाथ के बारे में एक और प्रसिद्ध कथा है, जो उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध संत कबीर द्वारा संबंधित है। एक दिन कबीर जी अपने भक्तों के साथ भगवान जगन्नाथ के मंदिर में यात्रा की। कबीर जी ने उसकी आराधना और भक्ति भरी भजन गाए।
वह गाते गाते भगवान की ओर मुड़े और देखा कि उनके पीछे खड़ा एक दलित आदमी है। यह देखकर कबीर जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस समय उन समयों में दलितों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कबीर जी ने उस दलित आदमी से पूछा, हे भक्त, तुम्हें भगवान को देखा है? दलित आदमी ने आवाज़ में कहा, हाँ मैंने देखा है। यह सुनकर कबीर जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, कैसे तुमने उन्हें देखा है? क्या उन्होंने तुम्हें अपना दर्शन दिया है? दलित आदमी ने कहा, नहीं, मुझे उनका दर्शन नहीं मिला, लेकिन मैंने उनकी सेवा की है। दलित आदमी ने जारी रखा, मैं हर दिन उनके मंदिर में जाता हूँ और उनकी मूर्ति के सामने उनकी सेवा करता हूँ। मैं उनकी मूर्ति को साफ करता हूँ, पुष्प चढ़ाता हूँ और आराधना करता हूँ। यह मेरा भगवान का दर्शन है। कबीर जी ने इसके बहुत सीख ली। उन्होंने समझा कि भगवान का सच्चा दर्शन भक्ति, सेवा और प्रेम में होता है, ना कि केवल दृष्टि के माध्यम से। इस कथा से हमें यह समझ मिलता है कि भगवान का दर्शन सिर्फ अद्भुत मूर्तियों में नहीं होता है, बल्कि हम उनकी सेवा, प्रेम और भक्ति में से उन्हें देख सकते हैं। हमें सभी लोगों को प्रति सम्मान और आदर की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी भगवान के अवतार हैं और उनकी सेवा करने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। एक समय की बात है, जगन्नाथपुरी के शहर में एक साधु बाबा रहते थे। वे अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्होंने भगवान जगन्नाथ से विशेष प्रसाद की मांग की। बाबा ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपके प्रसाद की एक बूंद चाहिए, जो मेरे अंतिम समय में मेरी आत्मा को शुद्ध कर देगी। इस प्रार्थना को सुनकर भगवान जगन्नाथ ने आकाश में अपने एक आंशिक रूप में प्रसाद की बूंद बांधकर भारत माता की मूर्ति के साथ भारत के ऊपर एक नीचे छलांग लगाई। बांधकर उस बूंद को भगवान ने उस साधु को बाबा के सामने छोड़ दिया। साधु बाबा ने आश्चर्य से उस प्रसाद की बूंद को देखा और उन्हें अपने मुख से जीवन की अनुभूति के रूप में स्वादिष्ट रोटी बनाकर खा लिया। इसके पश्चात वे तत्परता से भगवान की आराधना करने लगे। कुछ समय बाद साधु बाबा की मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा आकाश में विलीन हो गई। वह सीधे भगवान जगन्नाथ के पास पहुँचे और उनसे मिलने की अपेक्षा की। यह देखकर भगवान जगन्नाथ ने अपनी देवदूतों को उन साधु बाबा की आत्मा को धरती पर उतारने का आदेश दिया। उन्होंने आत्मा को उतार कर उसे फिर से धरती पर लाया और वह साधु बाबा वापस फिर से जीवित हो गए। साधु बाबा को पहचानकर उन्होंने आभार व्यक्त किया और उन्होंने पूछा, हे भगवान, मुझे आपके प्रसाद की एक बूंद चाहिए, जो मेरे अंतिम समय में मेरी आत्मा को शुद्ध कर देगी। भगवान जगन्नाथ ने कहा, हे साधु, तुमने जो भगवान के प्रसाद की बूंद खाई है, वही तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारी आत्मा शुद्ध कर देगी। तुम्हारा संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित हो गया है। इस कथा से हमें यह सिखाया जाता है कि भगवान का प्रसाद एकांत निस्वार्थता और आत्मा की पवित्रता में है। जब हम भगवान के लिए अपनी सेवा और प्रेम से समर्पित होते हैं, तो हम उनके दर्शन और प्रसाद का अनुभव करते हैं, और यह एक अनंत और गहरा तत्व है जो हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में एक ब्राह्मण नामक एक भक्त रहता था। वह बहुत ईमानदार, निष्ठावान और सेवा भाव से भगवान की पूजा करता था। ब्राह्मण बनिया ने घर में हमेशा भगवान के लिए अन्न की एक भरी हुई मटकी रखी थी, जो भक्ति भाव से सेवा करता था और फिर खुद उसे खा जाता था। एक दिन जब ब्राह्मण बनिया मंदिर में भगवान सेवा करने गया, उनकी पत्नी ने घर में बचे हुए भोजन को चोरी कर लिया। जब ब्राह्मण बनिया वापस आया और अपने भोजन की मटकी देखी, तो उसने देखा कि मटकी खाली हो गई है। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी ने चोरी की है। ब्राह्मण बनिया बहुत दुखी हो गया और वह मंदिर में भगवान के सामने गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और उससे भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी पत्नी मेरा भोजन चोरी कर लिया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैं आपकी सेवा करने के लिए इतना मेहनत करता हूँ और मेरी पत्नी ने इस पवित्र दिन को दुर्भाग्यपूर्ण बना दिया। भगवान जगन्नाथ ने प्यार से ब्राह्मण बनिया को गले लगाया और कहा, हे भक्त, मेरे तेरे लिए तेरी सेवा और भक्ति मान्य नहीं है, ना कि भोजन। मैं तेरी सेवा के लिए तेरे पास आता हूँ, चाहे तू भोजन करे या ना करे। मेरे लिए तू मेरा सच्चा भक्त है और मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। इस कथा से हमें यह सिखाया जाता है कि भगवान के लिए सच्ची भक्ति और सेवा मान्य होती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
हमें भगवान के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और उनके प्रेम के साथ सच्ची भक्ति जीनी चाहिए। एक बार भगवान जगन्नाथ के मंदिर में एक गरीब शूद्र नामक भक्त रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और निष्ठावान था। वह हमेशा मंदिर में सेवा करने आया करता था और अपनी खुद की अन्नदान की योजना बनाई थी। एक दिन जब भक्त शूद्र अपनी खाद्य पदार्थों को लेकर मंदिर में पहुंचा तो उन्हें भयंकर भूख लगी। वह बहुत ही तृप्ति से खाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन जब उसने अपनी खाद्य पदार्थों को जब भगवान जगन्नाथ के सामने रखा, भगवान की मूर्ति एकदम से नेत्रवान हो गई और मुख से रात्रि में अपने मुखवास का भोजन करने की अपेक्षा जताई। गरीब भक्त को देखकर यह सब देखकर बहुत ही हैरान हो गया और आश्चर्यचकित हो गया। उसे लगा कि जगन्नाथ भगवान ने अपने मुखवास का भोजन देना चाहते हैं। वह ब्रह्मचारी रूप से भोजन करने की इच्छा की और उसे उसी के साथ भगवान जगन्नाथ के साथ रात्रि में भोजन करने का आनंद का प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें यह सिखाया जाता है कि भगवान जगन्नाथ किसी भी रूप में अपने भक्तों की सेवा करते हैं और अपने पास बुलाते हैं। भगवान के दर्शन और सेवा में निष्ठा रखने वाले भक्तों को वह प्रिय समीप बुलाते हैं और उन्हें अपनी कृपा से आदर्श बनाते हैं। गरीब भक्त ने निष्ठा और सेवा के माध्यम से भगवान की प्राप्ति की और उनकी समीपता का आनंद लिया। एक बार भगवान जगन्नाथ के मंदिर में एक साधु आया। वह साधु अत्यंत निष्ठावान और प्रेमी भक्त था। वह सदैव भगवान की पूजा अर्चना में लगा रहता था और ध्यान धारणा करके उनकी अपार भक्ति का अनुभव करता था। उनकी प्रेम और आदर्श भक्ति ने उनके आसपास के लोगों को भी प्रभावित किया। एक दिन एक राजा भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आया। उनकी मनोकामना की उनके पुत्र को राज्य का उच्च पद दे दिया जाए। राजा ने अपनी याचना से भगवान के समक्ष प्रार्थना की और साधु ने उस ध्यान में लेने का सुझाव दिया। राजा ने साधु की सलाह मानी और उनके पदार्थ का सेवन करके ध्यान शुरू किया। जब राजा जान के प्राप्त हुए और ध्यान के स्थान पर चित्र देखा तो उन्हें आश्चर्य से देखा कि चित्र में भगवान जगन्नाथ और साधु दोनों का एक ही रूप दिखाया देता है। राजा ने उस एक चमत्कार माना और भगवान की कृपा प्राप्त की, जिससे उनके पुत्र को उच्च पद मिला। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की साधु में निवास होता है और उनका ध्यान धारण करने से हमें भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। साधुओं के प्रति सम्मान और सेवा करके हम आत्मिक उन्नति और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह जगन्नाथ भगवान की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।